Hello friends, welcome to our YouTube channel Tricky Dodge. Tricky Dodge, your education odds. हेलो गाइस। तो हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, उसमें हमने स्टडी किया पास्कल लॉ के बारे में, हाइड्रोस्टैटिक लॉ के बारे में और मैनोमीटर के बारे में। तो आई होप आपको उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आज के चैप्टर में हम देखने वाले हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑन सरफेसेज। दैट मीन्स कि किसी पर्टिकुलर प्लेन पर लगने वाले हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। देखिए इसके नेम से ही क्लियर है, हाइड्रो मीन्स वाटर और स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट कंडीशन में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स कि फोर्स एक्सिटेड बाय द फ्लूइड एट रेस्ट। दैट मीन्स कि आपने कोई किसी कंटेनर में कोई वाटर लिया, ठीक है, और इसमें कोई एक बॉडी को इमर्ज किया, कोई भी आर्बिट्रेरी शेप की बॉडी है, ये आपको हो गया वाटर और ये हो गया बॉडी। ठीक है, तो इस बॉडी के ऊपर जब ये जो फोर्स है, जो वाटर है, इसकी जो नॉर्मल डायरेक्शन में जो फोर्स एग्जिट करता है, ठीक है, इस पर एक फोर्स एग्जिट करता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ लिख सकते हैं हम यहाँ से हाइड्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स फोर्स exerted by fluid at rest on the body। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में होना चाहिए। क्लियर है। अब मैं बात करूँ यहाँ पर टोटल प्रेशर की, तो टोटल प्रेशर क्या होता है, दैट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड टोटल प्रेशर। जब हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इस बॉडी के नॉर्मल डायरेक्शन में एक्ट करता है इस किसी एरिया में, तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड टोटल प्रेशर। तो यहाँ से हम टोटल प्रेशर की टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं। सो टोटल प्रेशर इज डिफाइंड इज द फोर्स एग्जिटेड बाय स्टैटिक फ्लूइड ऑन ए सरफेस आइदर प्लेन और कर्व। दैट मीन्स कि सरफेस कैसी भी हो सकती है, प्लेन या फिर कर्व। ठीक है, व्हेन द फ्लूइड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस। ठीक है, जब कोई कर्व या प्लेन सरफेस किसी फ्लूइड के कांटेक्ट में आती है, स्टैटिक फ्लूइड के कांटेक्ट में आती है, तो फ्लूइड उस पर एक फोर्स एग्जिट करता है। ठीक है, उसके दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस, उस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में। ठीक है, तो वो फोर्स क्या होता है, पर यूनिट एरिया टोटल प्रेशर। क्लियर यहाँ से। अब हम बात करते हैं एक अनदर टर्म सेंट्रो प्रेशर के बारे में। तो सेंट्रो प्रेशर एक सिंगल पॉइंट होता है जिसके ऊपर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो वी कैन से सेंट्रो प्रेशर इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस। सरफेस के जिस पॉइंट पर टोटल प्रेशर एक्ट कर रहा होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रो प्रेशर। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि सेंट्रो प्रेशर कहाँ पर एक्ट करता है। ठीक है, जब अपन डिराइव करेंगे आगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जब हमने हाइड्रोस्टैटिक लॉ स्टडी किया था तो हमने देखा था कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर डेप्थ पे क्या प्रेशर होता है। ठीक है, हमने प्रेशर फाइंड किया था। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि किसी फ्लूइड के पर्टिकुलर डेप्थ पे, फ्लूइड एट रेस्ट पे, किसी प्लेन के ऊपर क्या फोर्स होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो जो प्लेन सरफेस जो सबमर्ज है उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हम 4 केसेस देखने वाले हैं यहाँ पर। तो जो सबमर्ज सरफेस है वो इंक्लाइन भी हो सकती है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और कर्व्ड किसी भी टाइप की हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि इंक्लाइन सरफेस पे जो फोर्स एक्ट करता है वो उसका अपन थोड़ा डिराइव करते हैं और देखते हैं वहाँ पर अपन सेंट्रो प्रेशर और टोटल ऑफ प्रेशर। अब हम देखते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन सरफेस विच इज सबमर्ज इन लिक्विड। इन दैट केस लेट्स कंसिडर ए प्लेन सरफेस ऑफ आर्बिट्रेरी शेप इमर्ज इन ए लिक्विड in such a way that the plane of the surface make an angle theta with the free surface of the liquid। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमने जो ये प्लेन अज्यूम किया, लेट्स सपोज इसका कोई एरिया है कैपिटल ए। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं कैपिटल ए इक्वल टू क्या हो गया, टोटल एरिया ऑफ इंक्लाइन सरफेस। ठीक है, और यहाँ से हम देख रहे हैं ये जो अपने पास जो प्लेन है, ये जो अपने फ्री सरफेस है, इससे कोई एंगल बना रही, इसको जो आगे इसको लाइन है, इसको जो आगे ड्रॉ करते हैं हम, तो यहाँ से हमें एंगल मिलता है फ्री सरफेस के रेस्पेक्ट में, दैट इज़ थीटा। ठीक है, और यहाँ से हम एक इमेजरी लाइन ड्रॉ करते हैं दैट इज़ ओ विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू एंगल
made by plane of the surface with the free surface of liquid, with free liquid surface। देखिए ये जो डेरिवेशन है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनसे अपन डिराइव करेंगे जो सेंटर ऑफ प्रेशर, उसके फॉर्मूले डायरेक्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं कि जी क्या आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्री सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर, तो यहाँ से जो इंक्लाइन सरफेस का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसकी जो हाइट है फ्री सरफेस से क्या है एच बार, एच बार क्या जाएगा यहाँ से डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सी जी से डिनोट कर रहे हैं, ऑफ इंक्लाइंड सरफेस फ्रॉम फ्री लिक्विड सरफेस, सरफेस। क्लियर है। सिमिलरली एच स्टार क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ये जो अपने पास जो सेंटर ऑफ प्रेशर है अभी देखेंगे, यहाँ पर प्रैक्टिकल देखेंगे, जो डिराइव करेंगे कि कहाँ पर किस पॉइंट पर सेंटर ऑफ प्रेशर एक्ट करेगा, ठीक है। तो इसकी हाइट होगी अपने फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें जो ओ इमेजनरी लाइन ड्रॉ की है इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दैट इज़ वाई बार, तो सेंटर ऑफ प्रेशर का जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड वाई स्टार। क्लियर है। वाई बार हो गया अपना डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ द इंक्लाइंड सरफेस फ्रॉम द ओ जो अपने पास इमेजनरी सरफेस यहाँ से, ठीक है। और वाई स्टार क्या हो गया अपने पास डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द सरफेस ओ। क्लियर है यहाँ से। तो अब हम इसमें एनालिसिस कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोस्टैटिक लॉ जैसे जैसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, हमने देखा था P इक्वल टू होता है रो जी एच, ठीक है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हेड, ठीक है। जैसे जैसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा इंक्रीज होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो इस इंक्लाइन सरफेस का जो टॉप है यहाँ पर प्रेशर कुछ कम होगा, जैसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेंगे तो यहाँ पर जो प्रेशर है यहाँ पर प्रेशर इसके कंपेरिजन में ज़्यादा होगा। दैट मीन्स वी कैन से द प्रेशर इज कंटिन्यू इंक्रीज व्हेन वी मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो हमारा जो प्रेशर है इस प्रेशर की वजह से जो प्रेशर फोर्स आएगा वो भी क्या होगा कंटिन्यू वेरी करता रहेगा, ठीक है। तो उसको कंसिडर करने के लिए हमने क्या किया, ये जो इंक्लाइंड सरफेस है तो यहाँ पर जब हम फ्री सरफेस से एच डिस्टेंस पे हमने एक एरिया DA कंसिडर किया, ठीक है। जो कि अपनी जो ओ जो सरफेस है इमेजिनरी सरफेस यहाँ से डिस्टेंस होगी वाई, ठीक है। और इसका जो एरिया हमने कंसिडर किया DA। क्लियर है। तो अब हम देखते हैं कि हमने जो कि स्ट्रिप कंसिडर किया है इस स्ट्रिप पर जो प्रेशर जो इंटेंसिटी है वो क्या है और प्रेशर फोर्स क्या है। तो प्रेशर इंटेंसिटी क्या हो गया यहाँ पर, प्रेशर इंटेंसिटी ऑन द स्ट्रिप, ये क्या हो जाएगी अपनी, हमने देखा था हाइड्रोस्टैटिक लॉ में क्या होती है रो जी एच, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एच क्या आपका हेड, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं प्रेशर फोर्स क्या होगा, प्रेशर फोर्स DF, यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या है DF इस पर्टिकुलर स्ट्रिप के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर फोर्स क्या होगा अपना, फोर्स इक्वल टू क्या होता है प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर क्या है अपने पास में रो जी एच, ठीक है। और जो एरिया है जो स्ट्रिप का जो एरिया है वो एरिया क्या अपने पास में क्या कंसिडर किया था DA। क्लियर यहाँ से। तो अब मैं वहीं यहाँ पर बात करूँ टोटल प्रेशर की, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द होल एरिया, कंप्लीट एरिया का हम प्रेशर फोर्स निकालेंगे तो उसको क्या करेंगे अपन इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा उससे, तो टोटल जो एरिया अपने पास इंक्लाइंड एरिया A था उस पर क्या प्रेशर फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो टोटल प्रेशर फोर्स क्या हो गया F, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास क्या वैल्यू आएगी रो जी एच इंटू DA। क्लियर यहाँ तक। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हम डायग्राम की तरफ मूव करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ से हमें एक रेक्टेंगल ट्राइंगल मिल रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं तो अगर साइन थीटा की मैं बात करूँ, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से रिलेशन बन रहा है मेरे पास H अपॉन वाई, एच बार अपॉन वाई बार एंड H स्टार इक्वल अपॉन वाई स्टार, ठीक है। तो इस ट्राइंगल है इसके हेल्प से अपन एक रिलेशन देखते हैं, वो क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स h अपॉन y, h बार अपॉन y बार एंड h स्टार अपॉन y स्टार। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक वैल्यू मिलती है h की वैल्यू इस केस के लिए। तो यहाँ से h इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में, y साइन थीटा। क्लियर? यहाँ से इस वैल्यू को जब मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ तो मुझे फोर्स की वैल्यू क्या मिलती है, यहाँ से फोर्स इक्वल टू रो जी, एच की वजह वाई साइन थीटा इंटू डी ए। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। तो पास क्या होगा, रो जी साइन थीटा को मैं बाहर लिया, अंदर क्या रहेगा अपने पास में, वाई इंटू डी ए। तो यहाँ पे जो ये टर्म है इंटीग्रेशन वाई डी ए, दैट इज़ कॉल्ड वाई डी ए, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, and that is equal to the a y bar, where y is the distance of center of gravity from the imaginary axis o o। क्लियर है? तो अब इस वैल्यू को मैं पुट करता हूँ इस इक्वेशन में। तो यहाँ से मुझे फोर्स की वैल्यू क्या मिल गई, F इक्वल टू रो जी साइन थीटा ए वाई बार। ठीक है, तो हमने यहाँ से जो रिलेशन था, इस रिलेशन से हम क्या देखते हैं कि एच बार इक्वल टू क्या मिल रहा है अपने को, वाई बार साइन थीटा। जैसे हमने मिला, यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से एच बार इक्वल टू क्या होगा, वाई बार साइन थीटा। इस वैल्यू को जब यहाँ पुट करता हूँ तो मुझे क्या रिलेशन मिलता है, फोर्स क्या मिलता है, रो जी ए एच बार। तो ये अपने पास क्या आ गया, टोटल फोर्स। ठीक है, ऑन द इंक्लाइंड सरफेस। इसको इक्वेशन नंबर अपन 2 देते हैं। क्लियर? यहाँ तक ये भी काफ़ी रिमेंबर टर्म है, यूनिवर्सिटी में या डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसको याद रखिएगा। सो अब हम देखते हैं कि इस जो प्लेन सरफेस जो लगने वाला जो टोटल फोर्स है उसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो अब हमें 2 चीज़ें जाननी है कि ये जो टोटल फोर्स है ये किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा और कहाँ पे एक्ट करेगा। ठीक है, तो हमने अज्यूम किया कि इस पर्टिकुलर जो ओ एक्सिस है इससे कोई वाई स्टार डिस्टेंस पे ये जो प्रेशर है टोटल फोर्स से एक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये जो फ्री सरफेस लिक्विड है इससे एच स्टार डिस्टेंस पे ये एक्ट कर रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो ये सेंटर ऑफ प्रेशर है ये एच स्टार, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक यूज़ करते हैं, एक प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। एंड द स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल इज दैट द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ कंपोनेंट अबाउट द सेम एक्सिस। तो यहाँ पर आता है एक रिजल्टेंट फोर्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्स में जो लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इक्वल होता है, लेट सपोज कि किसी सिस्टम ऑफ फोर्स में कोई फोर्स F1, F2, F3 को एक्ट कर रहा है। ठीक है, कोई सिस्टम है कुछ इस टाइप से, यहाँ पर 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, F1, F2, F3। ठीक है, तो तीनों फोर्स मिलके जितना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उतना सेम इफेक्ट एक अकेला फोर्स जो प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स वो फोर्स होता है जो सिस्टम ऑफ फोर्स के इक्विवेलेंट इफेक्ट देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका स्टेटमेंट है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का, वो क्या कहता है यहाँ पर कि जो रिजल्टेंट जो फोर्स है उसका जो मोमेंट है, ठीक है, किसी एक्सिस के अबाउट, लेट सपोज कि हमने एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर की ओ, तो इसके रेस्पेक्ट में जो इसका जो मोमेंट है वो किसके इक्वल होगा, जो इसके जो सिस्टम ऑफ फोर्सेज में जो फोर्सेज है उनका जो मोमेंट है अबाउट ओ उनके सम के इक्वल होगा। क्लियर यहाँ से? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, मोमेंट ऑफ टोटल फोर्स अबाउट ओ एक्सिस इक्वल टू द मोमेंट्स ऑफ द ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द प्लेन अबाउट ओ एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल फोर्स था उनके पास, उसका जो मोमेंट होगा वो क्या होगा, F इंटू उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओ से वो कितनी है, वाई स्टार। ठीक है, यहाँ इसका मोमेंट दे रहे हैं हम, इसके रेस्पेक्ट में देखा जाएगा वाई स्टार F। ठीक है, वाई स्टार। ठीक है, इक्वल टू, अब हम देख रहे हैं कि जो हमने जो स्ट्रिप के लिए जो फाइंड किया था फोर्स वो कितना था, पर्टिकुलर स्ट्रिप के लिए जो डी एफ फोर्स था वो था अपने पास में रो जी एच की वैल्यू पुट की थी वाई साइन थीटा इंटू डी ए। ठीक है, तो ये था फोर्स, और अपन उसकी अगर बात करें उसके मोमेंट की, तो ओ से जो सरफेस थी वहाँ से जो उसकी डिस्टेंस है वो कितनी है,
वो है वाई, तो क्या हो जाएगा डी एफ इंटू वाई। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक स्ट्रिप के लिए हो गया। हमें ऑल फोर्सेस का मोमेंट चाहिए तो इसको क्या करेंगे, समेशन कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ से एफ इंटू वाई स्टार इक्वल टू रो जी साइन थीटा इक्वल टू, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर डी ए। क्लियर यहाँ से? तो यहाँ पे जो टर्म है वाई स्क्वायर डे इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डे डी ए, दैट इज इक्वल टू सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, या फिर इसको हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन अबाउट एक्सिस ओ ओ, जो इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ से जो अपने पास टर्म है वाई स्क्वायर डी ए, ये टर्म है वाई स्क्वायर डी ए, इसकी क्या अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन, तो इसको हम डिनोट करेंगे आई ओ से। ठीक है, ये क्या आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन अबाउट ओ ओ। ठीक है, तो इस टर्म को अपन ये इक्वेशंस को थर्ड देते हैं, इस टर्म को अपन पुट करते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो हम क्या देखते हैं यहाँ से इक्वल टू एफ इंटू वाई स्टार इक्वल टू रो जी साइन थीटा आई नोट। तो यहाँ पे हम f की वैल्यू पुट करते हैं रो जी ए एच बार, ये वाली टर्म। ठीक है, तो अगर रो जी ए एच बार इंटू वाई स्टार रो जी साइन थीटा आई नोट। ठीक है, तो यहाँ से रो जी कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा ये वाई स्टार इक्वल टू साइन थीटा आई नोट अपॉन ए एच बार। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो आई नोट है, आई नोट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस ओ ओ। ठीक है, तो आई नोट एक ही वापस एक तरह से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी प्लेन लेते हैं तो उसके शेप कैसी भी हो सकती है, लाइक रेक्टेंगुलर हो गई, ट्रायंगल हो गया, सर्कुलर हो गया, तो उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द पर्टिकुलर एक्सिस ओ ओ, तो वो एक फाइंड करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मैकेनिक्स की थ्योरम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द, लिखते हैं अपन अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई नॉट इक्वल टू आई जी प्लस ए वाई बार स्क्वायर। तो यहाँ पे आई जी क्या हो गया, आई जी हो गया यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन अबाउट इट्स सेंट्रोइड, सेंट्रोइड से जो अपन लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आपका आई जी। क्लियर यहाँ से? तो हमारे पास ये जो आई जी की वैल्यू है, ये हम मैकेनिक्स में देखते हैं कि डिफरेंट शेप के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, तो आपको उनके फॉर्मूले याद रखने होते हैं। ये यहाँ पर क्या हो गया, टोटल एरिया हो गया, वाई बार जो सेंटर्ड की डिस्टेंस है अबाउट द एक्सिस ओ, हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू अपन पुट करते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 में आई नोट को रिप्लेस करके। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो वाई स्टार की जो वैल्यू है, यहाँ से वाई स्टार को हम एच स्टार की टर्म में लिखते हैं। हम जानते हैं कि वाई स्टार इक्वल टू क्या होगा अपना एच स्टार अपॉन साइन थीटा। हमने देखा था उस डायग्राम के अकॉर्डिंग, उसमें क्या था आपका एच स्टार इक्वल टू वाई स्टार साइन थीटा। ठीक है, वहाँ से हमने वैल्यू पुट किया ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन एच बार आई जी प्लस ए वाई बार स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एच बार। ठीक है, इंटू आई जी प्लस का ए वाई बार स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो एच स्टार इक्वल टू क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एच बार प्लस आई जी ए। अब जानते हैं वाई बार इक्वल टू क्या होता है, सेम रिलेशन रहेगा यहाँ से। तो हम जानते हैं एच बार इक्वल टू क्या होता है वाई बार साइन थीटा। तो यहाँ से वाई बार की वैल्यू पुट करते हैं, तो वाई बार की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास से एच बार का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस टर्म को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ से, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो मेरे पास क्या रिलेशन आता है एच स्टार इक्वल टू
आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एच बार। ये टर्म यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगी तो साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल, एच से कैंसिल, तो यहाँ पर एक टर्म बचती है एच बार। ठीक है, तो ये अपने पास जो ये वैल्यू आई यहाँ पर एच स्टार, दैट इज़ द सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, ये अपने पास ये रिमेंबर टर्म है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, और जो अपने पास यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ में जब सेंटर ऑफ प्रेशर पहुँचते हैं तो हमें डायरेक्ट यही फॉर्मूला अप्लाइड करना है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से हमने फाइंड किया सेंटर ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे इस रिलेशन से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर आई जी क्या, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन अबाउट इट सेंट्रोइड। ठीक है, तो आई जी एक तरह से क्या यहाँ पर नॉन जीरो वैल्यू है, दैट मीन्स आई जी ग्रेटर देन जीरो का ऑलवेज। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये वाली जो टर्म अपने पास ये भी क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, और एच बार ऑलरेडी हमें पता ही है क्या है, ये सेंट्रोइड से डिस्टेंस है फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास एक क्या रिलेशन आता है कि जो एच स्टार है, एच स्टार विल बी ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन एच बार। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो हमेशा लाइज करता है बिलो द सेंटर ऑफ ये जो अपने पास सरफेस है इससे। तो यहाँ पे हम डायग्राम्स में कह सकते हैं जो अपने पास जो सेंटर ऑफ प्रेशर है, सेंटर ऑफ प्रेशर इज ऑलवेज बिलो द सेंटर ऑफ द प्लेन। ये सेंटर हो गया और यहाँ पे प्ले, यहाँ स्टार्टिंग में हमने कंसिडर किया था, अब यहाँ से हमारे पास भी प्रूफ भी हो गया कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो हमेशा सेंट्रोइड ऑफ प्लेन से नीचे ही लाइज करता है। क्लियर यहाँ से? अब हम यहाँ पर इस रिलेशन से कुछ केसेस देखते हैं। हमने हमारा जो केस था, ये जो सेंटर ऑफ प्रेशर था, ये मैं देखा था इंक्लाइंड सरफेस के लिए। ठीक है, अगर प्लेन अपना वर्टिकल हो तो उस केस में क्या होगा, जो वर्टिकल केस में वो थीटा क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करता हूँ यहाँ पे, तो साइन 90 इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ से मुझे जो सेंटर ऑफ प्रेशर मिल रहा है वर्टिकल केस के लिए वो क्या मिल रहा है, एच स्टार इक्वल टू आई जी अपॉन एच बार प्लस एच बार। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया जब कोई वर्टिकल सरफेस जो सबमर्ज है लिक्विड के अंदर, तो उस केस के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर। तो ये भी काफ़ी रिमेंबर टर्म है और यहाँ से भी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। क्लियर यहाँ से? तो ये अपना हो गया केस फर्स्ट। वही मैं बात करूँ केस सेकेंड की, तो जब प्लेन हॉरिजॉन्टल होता है तो उस केस में थीटा की वैल्यू होती है वो होती है 0 डिग्री। ठीक है, तो हम साइन थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो जो टर्म है, जो अपने पास टर्म थी आई जी साइन थीटा, वो क्या होगी 0 हो जाएगी। तो वहाँ पर जो सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू होगी वो क्या होगी एच बार। ठीक है, तो इस केस के लिए हम कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है और जो सेंट्रोइड है वो दोनों क्या होगी सेम पॉइंट पर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ प्रेशर इक्वल हो जाएगा सेंटर्ड ऑफ द प्लेन के। ठीक है, जो फ्री सरफेस से इसकी डिस्टेंस है। क्लियर यहाँ से? तो आज हमने जाना कि टोटल प्रेशर क्या होता है, सेंटर प्रेशर क्या होता है, और जो लिक्विड के अंदर जो सबमर्ज सरफेस है लाइक इंक्लाइंड होगी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, उन पे जो लगने वाला जो टोटल फोर्स है और जो सेंटर ऑफ प्रेशर है उनको हमने डिराइव किया। ठीक है, तो आई होप आपको इनके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, आपको डेरिवेशन से समझ में आई होगी। ठीक है, फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके अपने जो डाउट है वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो और ये जो टॉपिक है ये यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसकी स्टडी कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।